मन में दुविधा, मन में युद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है। मन की एक ऐसी रीत, सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा है, जीत सके तो जीत। या तू ही कृष्ण, तू ही पार्थ, तुझे खुद ही समझना क्या है यथार्थ, क्या है यथार्थ। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.2। एक समांतर प्लेट संधारित्र चित्र R बराबर 6.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों से बना है और इसकी धारिता C बराबर हमें दे रखी है 100 पिकोफेरेड। संधारित्र को 230 वोल्ट 300 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। ए है चालन धारा का आरएमएस मान क्या है, बी है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, और सी है प्लेटों के बीच अक्ष से 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर बी का आयाम ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जैसा कि चित्र के अंदर दर्शाया गया है, यानी दो वर्ताकार जो प्लेट है, इन वर्ताकार प्लेट की हमें त्रिज्या R बराबर दे रखा है 6.0 सेंटीमीटर और समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है जिसके अंदर जो इसकी वर्ताकार प्लेटों की जो त्रिज्या है R बराबर हमें दे रखा है 6.0 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे समझ में, और हमें दे रखा तथा इसकी धारिता यानी संधारित्र की जो धारिता C बराबर हमें दे रखा है 100 पिकोफेरेड, यानी C बराबर हमें दे रखा है 100 पिकोफेरेड हमें दे रखा। आगे समझे, और संधारित्र को 230 वोल्ट और तथा जो कोणीय आवृत्ति दे रखी ओमेगा उसका मान हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे यानी जो Vrms का मान हमें दे रखा है Vrms बराबर हमें दे रखा भाई 230 वोल्ट हमें दे रखा। आगे समझे, तथा ओमेगा का मान हमें दे रखा 300 रेडियन प्रति सेकंड हमें दे रखा, यानी कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर हमें दे रखा 300 रेडियन प्रति सेकंड हमें दे रखा। आगे समझे, अब इनके अकॉर्डिंग प्रश्न को हमें सोल्व करना है। ए है चालन धारा का आरएमएस मान हमें ज्ञात करना है, यानी चालन धारा का जो आरएमएस मान है यानी Irms का मान हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं संधारित्र है और इसके कारण जो इसका धारितीय प्रतिघात है Xc का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, Xc का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और Xc का मान निकालने का सूत्र क्या होता है कि Xc बराबर हमने पढ़ा है 1/ωc होता है। आगे सुन, इसकी सहायता में Xc का मान याद कर लेंगे और X यानी धारितीय प्रतिघात है, यानी Irms निकालने का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा Vrms/Xc हो जाएगा। आगे समझे, इस सूत्र की सहायता से हम जो ए प्रश्न है हमारा वो हम सॉल्व कर लेंगे। आगे यहां तक समझ में। बी हमें क्या पूछ रहा है, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, यानी प्रश्न दूसरे बी के अंदर में जो सोल्व करना है वो ये है कि जो चालन धारा यानी IC बराबर आना चाहिए ID, इसको हमें सिद्ध करना है। आगे समझे, फिर अगला क्या है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर B या चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। वो निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा अध्याय के अंदर कि C के अंदर हम लिखेंगे कि B निकालने का सूत्र होता है B बराबर हम लिखेंगे μ0 I0 R/2πr² होता है। इस सूत्र की सहायता से हम C को सोल्व कर लेंगे। आगे समझे, अब करते हैं हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार समांतर संधारित्र प्लेट संधारित्र की त्रिज्या यानी R बराबर हमें कितना दे रखा भाई 6.0 सेंटीमीटर दे रखा। एम केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6.0 × 10⁻² मीटर कर देंगे। आगे समझे, तथा धारिता हम लिखेंगे तथा संधारित्र की धारिता और संधारित्र की जो धारिता यानी C हमें कितना दे रखा है, C बराबर हमें दे रखा है 100 पिकोफेरेड।
और 100 पिको फेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 100 इंटू 10 की घात माइनस 12 फेरेड हो जाएगा। आगे समझो आपके। और हमें क्या दे रखा है, जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर Vrms का मान हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे स्रोत का Vrms का मान हमें कितना दे रखा है कि वो हमें दे रखा है 230 वोल्ट हमें दे रखा है। आगे समझे। तथा कोणीय आवृत्ति हमें देगी, तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर हमें कितना दे रखा भाई, कि वो दे रखा 300 रेडियन प्रति सेकंड हमें दे रखा। आगे समझो आपके। ये हमें प्रश्नानुसार दे रखा, इसकी सहायता से हमें हल ए प्राप्त करना है, यानी चालन धारा का मान। तो हम लिखेंगे चालन धारा का आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान हमें ज्ञात करना है। तो आरएमएस मान क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि आई आरएमएस इक्वल टू होता है Vrms अपॉन XC होता है। आगे सुनो। और चूंकि XC निकालने का सूत्र क्या होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा C होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा आपके Vrms अपॉन 1 बाई ओमेगा C हो जाएगा। अब ऊपर ले जाएंगे तो देखो बटावा में तो ऊपर चली जाएगी संख्या, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी कि Vrms इंटू ओमेगा C आ जाएगी। हमें ओमेगा का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है, Vrms का मान दे रखा है, तो सहायता से IRMS का मान हम ज्ञात कर लेंगे, यानी चालन धारा का जो RMS मान है वो हम याद कर लेंगे। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे IRMS बराबर क्या हो जाएगा भाई, Vrms का मान कितना दे रखा, 230 वोल्ट हमें दे रखा प्रश्नानुसार, तो हम लिख देंगे 230 वोल्ट इंटू ओमेगा का मान कितना दे रखा, 300 रेडियन प्रति सेकंड दे रखा, तो हम लिखेंगे 300 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, इंटू C यानी धारिता का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार कि 100 इंटू 10 की घात माइनस 12 फेरेड हमें दे रखा है। आगे सुन, अब इसको सरल कर लो भाई, क्या हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि IRMS इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 23 इंटू 10 कर देंगे, इंटू 3 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 इंटू 10 की घात माइनस 12 हो जाएगी। अब देखो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे कि IRMS इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 यानी 69 हो गया, इंटू अब देखो 10 की घात प्लस की कितनी है कि 1 और 2 3 और 3 2 5 यानी 10 की घात प्लस के 5 इंटू 10 की घात माइनस के 12। आगे समझे फाइनल क्या रह जाएगा, तो हम इसको इसका लिखेंगे कि 69 इंटू 10 की घात अब माइनस के 7 रह जाएंगे, और ये किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। आगे समझे। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो भाई कि IRMS बराबर हम लिख देंगे कि 69 इंटू 10 की घात माइनस 7 एम्पियर है। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ 6.9 कर देता हूँ तो 10 की घात कितनी रहेगी, माइनस 6 रह जाएगी, तो ये हो जाएगा कि 6.9 इंटू 10 की घात माइनस 6 एम्पियर हो गया। अब देखो 10 की घात माइनस 6 को हम लिख सकते हैं, माइक्रो भी लिख सकते हैं, तो ये फाइनली हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि IRMS इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये हो गया भाई आपके प्रश्न जो ए था, यानी चालन धारा का आरएमएस मान हमें प्राप्त हुआ कि IRMS बराबर हम लिखेंगे 6.9 माइक्रो एम्पियर लिखेंगे। आगे यहां तक समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, हमें सिद्ध करके लेना, यानी IC बराबर ID हमें निकालना। और हम जानते हैं भाई ID निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ID बराबर होता है F∠0 और ये होता है d phi e अपॉन dt होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम IC और ID के मध्य संबंध स्थापित करेंगे, तो बराबर है या नहीं इसकी हमें जांच करनी है। आगे यहां तक समझे, इसको मिटा देता हूं, आगे हम सरल करते हैं। अब हम करेंगे बी को सरल। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम तथा नीट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आगे समझ। अब हम करेंगे बी को सरल। करेंगे बी को सरल, तो हम लिखेंगे हाँ एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए IC बराबर ID यानी चालन धारा बराबर आपके डिस्प्लेसमेंट धारा के बराबर हो, तो इसको निम्न प्रकार से
निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर धारा आपके डीसी भी हो सकती है और एसी भी हो सकती है। आगे समझे, धारा कैसी हो सकती है कि एसी या डीसी, डायरेक्ट करंट या अल्टरनेट करंट की स्थिति में भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं भाई विस्थापन धारा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो चूंकि हम लिखेंगे कि ID बराबर होता है एफ साइन एस नॉट, और ये होता है आपके डी फाई ई अपॉन dt होता है। आगे समझिए, हमने पढ़ा है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो निकालने का सूत्र क्या होता है, वो होता है ई ए होता है। आगे समझिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि ID बराबर हो जाएगा एफ साइन एस नॉट, और ये हो गया आपके डी, और इसके स्थान पर लिखेंगे ई ए अपॉन dt हो जाएगा। आगे समझे, क्लियर। अब इसके अंदर डिफरेंस एरिया है वो फिक्स होगा, लेकिन डिफरेंस किस में आएगा, ई में आएगा, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा कि एफ साइन एस नॉट, और ये हो जाएगा ए, और ये हो गया डी अपॉन dt आ गया। और चूंकि हम जानते हैं ई निकालना, जो समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर प्लेट के लिए जो विद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि ई बराबर होता है, हमने पढ़ा होता है, वो होता है आपके सिग्मा एफ साइन एस नॉट होता है। और सिग्मा क्या है, ये आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और सिग्मा निकालने का सूत्र होता है, हमने पढ़ा, वो होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन आपके ए होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा कि ई बराबर हो जाएगा आपके क्यू अपॉन ए एफ साइन एस नॉट हो जाएगा। आगे से ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि ID बराबर हो जाएगा आपके एफ साइन एस नॉट, ए तो बाहर आ गया, और पीछे ई के स्थान पर हम लिख देंगे क्या कि डी क्यू अपॉन ए एफ साइन एस नॉट, और ये पीछे बचा था dt। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि एफ साइन एस नॉट ए, और ये हो गया डी क्यू अपॉन में आ जाएगा आपके ए एफ साइन एस नॉट ए, और ये हो गया आपके dt। यानी इससे ये कट गया, पीछे क्या बच गया आपके कि डी क्यू अपॉन dt आ गया। आगे से, और डी क्यू अपॉन dt क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि भाई डी क्यू अपॉन dt होता है, तो ये होता है ID बराबर हो गया आपके डी क्यू अपॉन dt, और ये होता है आपके चालन धारा के IC के बराबर। तो आगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ID इक्वल टू हो गया IC, यानी जो चालन धारा वो विस्थापन धारा के बराबर है। तो इस प्रकार ये हो गया इति सिद्धम, यहां हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये जो हमारा बी क्वेश्चन था, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर, तो हम लिखेंगे हाँ कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, यानी IC बराबर हो गया ID। सिद्ध कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। प्लेटों के बीच अक्ष से 3.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर बी का आयाम हमें ज्ञात करना, और वो इस सूत्र की सहायता से करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो हमें ज्ञात करना है। वो होता है म्यू नॉट आई नॉट आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और आर क्या है, जो प्लेट है उस प्लेट की त्रिज्या है, और यह आर है उसकी दूरी बिंदु की। आगे समझे, तो वो दूरी हमें दे रखी है, आर हमें दे रखा है, म्यू नोट का मान हमें पता है, आई नोट का मान कैसे निकालेंगे वो हमने पढ़ा होगा कि आई नोट निकालने का सूत्र हमने पढ़ा है कि आई नोट बराबर होता है √2 इंटू आई आर एम एस का मान, और आई आर एम एस का मान हमें प्राप्त है, उसकी सहायता से ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं, अभी आगे सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार हमने ए और बी को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। सी हमें क्या पूछ रहा है, उसका अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा है। भाई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालने का बी बराबर क्या होता है, निकालने का सूत्र है कि म्यू नोट आई नोट आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये स्मॉल आर है उसकी दूरी है बिंदु की, और कैपिटल आर है जो वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या है। आगे समझे, तो यहां हम करेंगे सी को सरल। और सी हमें क्या पूछ रहा है, प्लेटों के बीच क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच अक्ष से, प्लेटों के बीच अक्ष से आर यानी स्मॉल आर बराबर कितना है कि 3.0 सेंटीमीटर। इसको हम एम केस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। पर स्थित क्या लिखेंगे, की दूरी पर क्या लिखेंगे, की दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम। तो ये निकालने का सूत्र क्या होता है, बी बराबर हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू नोट आई नोट स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है।
आगे समझ, यहाँ मान रख दे तो देखो क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे b बराबर हो जाएगा आपके म्यू नॉट का मान कितना होता है कि 4 पाई इंटू 10 की घात -7 होता है, पढ़ा हमने। इंटू आई नोट का मान कितना है, आई नोट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे कि √2 इंटू IRMS का मान लिखेंगे। ये हो जाएगा आपके √2 इंटू हो गया आपके IRMS का मान कितना है, IRMS का मान लिख दिया। आगे समझे, इंटू आर हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है, इसको MKS में चेंज करेंगे तो ये हो गया 3.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर। आगे समझे, अपॉन में लिखेंगे 2 पाई इंटू, अब आर का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है कि 6.0 इंटू 10 की घात -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। आगे यहाँ तक क्लियर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि b बराबर हो जाएगा कि 4 पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू √2 का मान होता है 1.414 होता है, इंटू IRMS का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि IRMS का मान हमें प्राप्त हुआ 6.9 इंटू 10 की घात -6 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। आगे समझे, और आगे क्या दे रखा है, इंटू 3.0 इंटू 10 की घात -2, ये बिंदु की दूरी होगी, अपॉन लिखेंगे 2 पाई इंटू, अब इसका देखो होल स्क्वायर है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 6.0 इंटू 6.0 हो जाएगा, इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -2 हो जाएगी। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 बार। आगे समझो, आपके और संख्या कौन सी कट सकती है भाई, आपके दो संख्या देख लो आप, ये 10 की घात -2 है तो ये 10 की घात -2 से कट गया, हो गया क्लियर। पीछे क्या बचा अपॉन में कि 10 की घात -2 है, इसको काटेंगे तो ये 10 की घात -4 रह जाएंगे, 10 की घात -4 रह गया है। आगे समझ आपके, अब देखो अपॉन में हो गया आपके 36, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि b बराबर हो गया आपके 2 इंटू 10 की घात -7 इंटू 1.414 इंटू 6.9 इंटू 10 की घात -4 और अपॉन में आप हाँ इंटू 3 है, ये 3 लिख दिया, 3.0 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हो गया 36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या देखो 3 से और कट जाएगा, 12 36 और 3 से ये एक बार कट गया, 12 से देखो ये और कट जाएगा, ऐसे एक बार ये कट गया आपके 6 बार। आगे समझो आपके, और देखो संख्या कट सकती है, 6 से और कट सकता है, ये देखो ये कट जाएगा आपके 3 2 बार और ये 3 से कट गया 2 और 23 2.3 बार ये कट गया। अब देखो, अब जो संख्या बची क्या है कि ये हो गया आपके 2 और अब देख लो आप 10 की घात -7, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त होगी b बराबर हमें प्राप्त होगी 1.63 इंटू 10 की घात -11 टेस्ला में प्राप्त होगा, यानी b का जो मान हमें प्राप्त होगा 1.63 इंटू 10 की घात -11 टेस्ला होगा। तो इस प्रकार जो सी क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। आगे समझे, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.2 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।